नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। एक दूसरे की बात माने बिना समाज और परिवार कोई भी समूह चल नहीं सकता और ना उसकी उन्नति हो सकती है। हर समाज एवं परिवार के सदस्यों का कर्तव्य है कि वे एक दूसरे के मन को समझें, राय मांगने पर राय दें तथा चाहे गृहस्थ हो या वैराग्य दशा, आदमी जहां कहीं रहता है वे अनेकों के साथ रहकर अपना जीवन निर्वाह और आत्म विकास करता है। और जो लोग परिवार में पत्थर से बने रहते हैं कि नहीं मैं बड़ा हूं और मेरा ही विचार चलेगा, उन लोगों का परिवार धीरे धीरे टूट जाता है, बिछड़ जाता है, घर खत्म हो जाते हैं। ऐसे हर आदमी को दूसरे के साथ रहना ही पड़ता है और दूसरे के साथ वही प्रसन्नता पूर्वक निभ सकता है जो समझदार हो, सहनशील हो, दूसरों को समझने वाला और दूसरों को महत्व देने वाला हो। दूसरों के सहयोग के बिना कोई सामाजिक या बड़ी योजना का काम तो होता ही नहीं, व्यक्तिगत उन्नति भी नहीं होती। एवं इस संसार में जीने के लिए तथा आत्म कल्याण एवं लोक कल्याण का काम करने के लिए जन सहयोग लेना पड़ता है, लोगों के बीच रहना पड़ता है, उनको कुछ देना और उनसे कुछ लेना पड़ता है। और इन सब के लिए अच्छी समझदारी, सहनशीलता तथा उत्तम व्यवहार बरतने की महती आवश्यकता है। लेकिन यदि आगे वाला अपना उल्लू सीधा करने को लगा है तो फिर आवश्यकता नहीं उससे किसी भी बात में समर्थन लेने की, कोई भी बात करने की, क्योंकि यदि आप उसके साथ कोई भी व्यवहारिक, कोई भी सामाजिक, कोई भी बात ऐसी करोगे या कोई भी लिहाज ऐसा रखोगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। ऐसे व्यक्ति के लिए अपना दरवाजा बंद कर दो कि तुम कौन हो, तुमसे लेना देना ही क्या है। जब तुम्हारा व्यवहार ही उत्तम नहीं तो मुझे तुमसे किसी भी राय की आवश्यकता भी नहीं। तुम अपने जगह राजी रहो, मैं अपने जगह राजी। कौरवों तथा पांडवों के राज्यों का पतन आपस की फूट का परिणाम था। यादवों का महान गणराज्य इसलिए नष्ट हुआ क्योंकि वे आपस में विभाजित जो गए थे। उनमें परस्पर इतनी कटुता हो गई थी कि एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। इसलिए उनका केवल राज्य ही नहीं नष्ट हुआ किंतु कुल गोत्र भी नष्ट हो गए। और यही बात थी कि कड़वता, कठोरता होने के बावजूद एक दूसरे के सामने थे और एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे। इसलिए उनका केवल राज्य नहीं, सब कुछ नष्ट हो गया। सन 1977 ईस्वी में भारत की गठित जनता दल का शासन इसलिए थोड़े दिनों में नष्ट हो गया कि वे आपस में एक दूसरे से कटे कटे थे। जनता दल में योग्य नेताओं की कमी नहीं थी, कमी थी एक दूसरे के प्रति सहयोग की, भावना की, फीलिंग्स की। सभी बड़े नेता प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, इसलिए शासन ही नहीं टूटा, पार्टी भी टूट गई। कमजोर लोग भी संगठित होने से बड़े बड़े काम कर सकते हैं और बलवान लोग भी आपस में विभाजित होने से कुछ नहीं कर सकते। अतएव परिवार, समाज, संस्था एवं राष्ट्र किसी को भी चलाने के लिए परस्पर सहयोग की भावना की बड़ी आवश्यकता होती है। अब अवज्ञा और अनुशासनहीनता परिवार, समाज और राष्ट्र को तोड़कर रख देने वाला ध्वंसक तत्व होता है। अब मैंने ये नहीं कहा कि तुम व्यवहार की आवश्यकता के लिए स्वयं को पीछे छोड़ दो। वही परिवार है जहां एक दूसरे से राय ली जाती है। 5 उंगलियां जब इकट्ठी होती हैं उसको मीट दिया जाए तो तभी मुट्ठी बनती। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की
सदा ही जय जयकार।